So now this is if. If का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? Simple if x and y. Here you have to write whether x is less than y. If condition holds good, अगर true है तो then के साथ you have to print whatever message is there. You have to print that message. And if को close करना है fi से. This is simple if. Then you have to start with if else. तो if else में what you are going to write? Here I have declared again here I have declared two variables x and y. x का वैल्यू है 3, y का वैल्यू है 2. if के साथ मैंने कंडीशन लिखा है whether x मतलब 3 is less than y. Okay, then you have to write it is must. Don't forget to write then works like opening bracket and fi जो रिवर्स है आप क्लोज करते हो if को, that time you have to write fi reverse of if. तो then में मैंने पहले लिखा है अगर कंडीशन ट्रू है तो then के अंदर आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो else के अंदर जाएगा. करेक्ट? स्टूडेंट्स Yes, ma'am. अगर यहाँ पे if का कंडीशन ट्रू है तो वो then वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, अगर if का कंडीशन फॉल्स है तो वो else वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा. तो अपने केस में दिस कंडीशन इज फॉल्स, इसलिए उसने क्या लिखा 3 is not less than 2. Correct? Whatever output is there on the screen, please try to understand. fi is nothing but closing of if. Every loop statement को आपको close करना है. तो looping statement जैसे कि मैंने आपको explain किया, if को close करते समय सब आपका लिख के होने के बाद उसको close करना important है. तो उसको close कैसे करोगे? The keyword is fi, reverse of if. If and if else clear है सबको? Yes. 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 Now I am going towards switch case. Yes, switch case मतलब case statement. आप लोग multiple choices उसमें लिख सकते हो. तो उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे which is a simple calculator. तो उसको I'll explain you what is there in that step by step. यहाँ पे देखो, look at the program. मैंने पहला लिखा है echo के साथ enter first number, फिर वो नंबर को रीड किया है रीड x, देन एंटर सेकेंड नंबर, फिर वो नंबर को रीड किया है रीड y. देन जैसे कि आपको पता है कि स्विच स्टेटमेंट में आप लोग मल्टीपल चॉइसेस डालते हो, तो वो चॉइस को भी रीड करना पड़ेगा यूजर से, क्योंकि अगर आपने 4 चॉइस दिया है तो यूजर का चॉइस क्या है? तो यूजर के पास ऑप्शन है एंटर योर चॉइस, तो वो चॉइस को भी आपको रीड करना पड़ेगा. ओके फिर आप लोग कैसे लिखते हो? स्विच के अंदर ब्रैकेट में CH, इफ यू रिमेम्बर स्विच केस, तो यहाँ पे केस $CH इन ऐसा आपको लिखना है. $CH मतलब अगर यूजर ने यहाँ पे 1 डाला तो यहाँ पे फर्स्ट केस एग्जीक्यूट होगा, 2 डाला तो सेकेंड केस एग्जीक्यूट होगा. ट्राई टू रिकलेक्ट योर स्विच केस ऑफ जावा सी प्रोग्रामिंग. फाइन. तो यहाँ पे मैंने 2 नंबर्स को रीड किया है, फिर यूजर की चॉइस को रीड किया है, फिर यूजर क्या चॉइस एंटर कर रहा है वो आपको देखना पड़ेगा. और यहाँ पे मैंने 5 केसेस लिखे हैं सिंपल कैलकुलेटर प्रोग्राम. तो यहाँ पे 5 केसेस है. नंबर 1 एडिशन, सेकेंड इज सब्ट्रैक्शन, थर्ड इज मल्टीप्लीकेशन, फोर्थ इज डिवीजन एंड फिफ्थ इज मॉड ऑपरेटर. एंड अगर यूजर ने इस 5 में से कोई भी वैल्यू एंटर नहीं किया, मतलब अगर यूजर ने 6, 7, 8, 9 उसके आगे वाले नंबर्स एंटर किए, उसका मतलब है कि
उसने कुछ डिफॉल्ट चॉइस या रॉन्ग चॉइस एंटर किया है विच इज नॉट पार्ट ऑफ। नाउ यहाँ पे आपको स्विच केस को लिखना कैसे है। एको के साथ मैंने मैसेज दिया है एडिशन इज, फिर EXPR। EXPR क्यों? क्योंकि हम लोगों को दो नंबर का एडिशन करना है। तो दो नंबर कौन से हैं? X एंड Y। वाई $X क्योंकि जो वैल्यू यूजर डालेगा वो आपको रीड करना है। एंड फाइनली यू हैव टू एंड दैट स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ डबल कोट्स, नॉट सिंगल कोट्स। जो स्टैंडर्ड्स है वो आपको फॉलो करना है। स्टेटमेंट चॉइस के एवरी स्टेटमेंट के एंड में आपको डबल कोट्स यूज करना है। लुक एट द दिस। एंड फिर यू हैव टू क्लोज दिस केस स्टेटमेंट। तो आपको क्लोज कैसे करना है? यू हैव टू जस्ट राइट द रिवर्स ऑफ केस। तो रिवर्स ऑफ केस इज ESAC। ओके, यू हैव टू राइट दिस कीवर्ड एट द एंड ऑफ केस स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने बोला, इफ को अगर क्लोज करना है तो आपको FI लिखना पड़ेगा। अगर केस को क्लोज करना है, दिस केस वर्ड यू हैव टू क्लोज इट एट द एंड, तो उसका रिवर्स वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा विच इज ESAC, और कुछ भी नहीं। तो अगर आप ये प्रोग्राम को रन करोगे, जस्ट क्लिक ऑन रन। 5 फर्स्ट नंबर मैंने रीड किया 5, सेकेंड नंबर मैंने रीड किया 4, एंड इफ माई चॉइस इज 3, व्हाट इज द थर्ड चॉइस? थर्ड चॉइस इज द मल्टीप्लीकेशन। तो 5 और 4 का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए विच इज 20। इज देयर एनी डाउट? No. नो। जो भी स्टैंडर्ड्स No, मैंने ma'am. यहाँ पे लिखा है, आप लोग प्रोग्राम को अच्छी तरह से, आपको जिधर भी डाउट है, आई एम शेयरिंग दिस डॉक्यूमेंट विथ यू पीपल। तो आपको जिधर भी डाउट है, आप लोग प्रोग्राम को खुद के वे से डिफाइन करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपके पास अभी ऑनलाइन एडिटर भी अवेलेबल है। तो जिधर भी डाउट है, बट जहाँ पे स्टैंडर्ड्स है, जैसे कि मैंने बोला आपको स्पेसिंग का ध्यान रखना है, फिर अगर आपको क्लोजिंग करना है तो उसका रिवर्स वर्ड यूज करना है, ओपनिंग कैसे करना है, एवरीथिंग जो स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंगली आपको करना है। तो जैसे कि यहाँ पे स्विच केस है, तो स्विच केस के एवरी सेंटेंस के एंड में आपको डबल कोट्स देना है। सिंगल कोट से वो नहीं होगा, दैट इज द सिंटैक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो वो आपको फॉलो करना है। फाइन। क्लियर है बच्चों ना? हाँ। ओके, नाउ अभी यहाँ पे इधर ही मैं आपको एक और ये बता देती हूँ। अगर आपको लिखना है तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा एको एंटर फर्स्ट नंबर एंड रीड X। बेसिकली मैं यूजर से इनपुट मांग रही हूँ कि आपको कौन सा पहला नंबर एंटर करना है। तो स्क्रीन पे आपके लिए मैसेज आएगा, और फॉर एग्जाम्पल आपने एंटर किया पहला नंबर 6 है। फाइन, इतना ही है प्रोग्राम। बट मैंने फॉर एग्जाम्पल एको के बाद यहाँ पे लिखा -N। बच्चों दिख रहे हैं? हाँ। एको के बाद मैंने लिखा -N और फिर मैसेज दिया एंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे नंबर रीड करने का ट्राई किया। तो रन करने के बाद देखो क्या डिफरेंस आएगा। अभी प्रीवियस केस में क्या था, अगर आपको नंबर एंटर करना है तो वो नेक्स्ट लाइन पे आता था। बट इस केस में क्या हुआ, अगर आपको नंबर एंटर करना है तो आप सेम लाइन पे एंटर कर सकते हो, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या लिखा है -N। इज दैट क्लियर? ये सब फॉर्मेटिंग से अगर आपको करना है तो यू कैन राइट। यस, सेम लाइन पे यू कैन एंटर अ नंबर। और अगर आपने -N को निकाल दिया तो आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप न्यू लाइन पे नंबर एंटर कर सकते हो, नेक्स्ट लाइन पे। सी -N को मैंने रिमूव किया,
तो आपको नेक्स्ट लाइन पे नंबर एंटर करना पड़ेगा, वो आपको सेम लाइन पे ऑप्शन नहीं देगा टू एंटर अ नंबर. दैट इज व्हाट द डिफरेंस दैट आई वांट टू से. तो ये हो गया आपका स्विच केस. स्विच केस के बाद आता है व्हाइल स्टेटमेंट. व्हाइल को कैसे लिखना है, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है, वेरी सिंपल. आपको एक सीरीज प्रिंट करना है. द सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम 0. ओके, ओके. सो नाउ यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है. व्हाट इज द प्रोग्राम, कि आपको एक सीरीज प्रिंट करना है. व्हाइल लूप का डेमोन्स्ट्रेशन है. व्हाइल लूप को कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए का वैल्यू स्टार्ट होता है 0 से. व्हाइल लूप आपको एग्जैक्टली सिंटैक्स कैसे दिखेगा, इफ के जैसे दिखेगा, कि स्क्वायर ब्रैकेट में आपको कंडीशन देना है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है $a इज लेस देन 10. एंड अगर व्हाइल को स्टार्ट करना है तो आपको लिखना है डू, और अगर व्हाइल को एंड करना है तो आपको लिखना है डन. इफ को स्टार्ट करना है तो आपको लिखना है देन, क्लोज करना है तो fi, व्हाइल को स्टार्ट करना है तो डू, एंड व्हाइल को एंड करना है तो डन. इज दैट क्लियर? Yes. यस. तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है कि आपको सीरीज ऑफ नंबर्स प्रिंट करना है स्टार्ट फ्रॉम 0 टिल 9. तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाइल लूप के साथ मैंने वो प्रोग्राम लिखा है echo $a, and every time you have to increment the value of a by 1. simple program. okay, and once you click on run, तो आपके पास आउटपुट आएगा 0 to 9. a का वैल्यू इनिशियली 0 है. अब व्हाइल लूप किधर तक जाएगा, जब तक a का वैल्यू लेस देन 10 है तब तक वो एग्जीक्यूट करेगा. जैसे वैल्यू a इक्वल टू 10 बनेगा उसको टर्मिनेट होना है. प्रोग्राम समझ में आया सबको, व्हाइल को कैसे लिखना है बेसिकली. You can search and find the answer, not an issue. मेरे हिसाब से जितना अभी तक शेल स्क्रिप्टिंग में है तो व्हाइल को स्टार्ट डू से करते हैं एंड एंड डन से करते हैं. सिमिलरली आपके पास लास्ट ऑप्शन है फॉर लूप. फॉर लूप को कैसे लिखते हैं, व्हाइल लूप तो हो गया एंड नाउ दिस इज योर फॉर लूप. तो फॉर लूप का सिंटैक्स जैसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं वैसा ही है, बट यहाँ पे देखो फॉर के बाद स्पेस है, फिर इंस्टेड ऑफ सिंगल सर्कुलर ब्रैकेट आपको डबल सर्कुलर ब्रैकेट देना है. फॉर में ही सिर्फ सर्कुलर ब्रैकेट यूज करते हैं, इफ में स्क्वायर ब्रैकेट, व्हाइल में भी स्क्वायर ब्रैकेट, बट फॉर में आपको डबल सर्कुलर ब्रैकेट्स देना है. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 10. तो पहला आपका इनिशियलाइजेशन है, फिर इनिशियलाइजेशन के बाद कंपैरिजन, और उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी है. देन फॉर को स्टार्ट करना है तो डू, एंड एंड करना है तो डन, लाइक व्हाइल लूप. तो ये जो प्रोग्राम है दिस इज बेसिकली आपको सीरीज ऑफ नंबर्स प्रिंट करेगा फ्रॉम 1 to 10 तक. सो इफ यू क्लिक ऑन रन तो आपको नंबर सीरीज प्रिंट हो जाएगा विच इज फ्रॉम 1 to 10. तो दिस इज जस्ट एन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फॉर लूप. पॉइंट सबको क्लियर है? यस. Yes. Yes, ma'am.
तो आप लोग जो भी प्रोग्राम स्टडी करोगे इन एक्सपेरिमेंट नंबर 6 एंड 8 उसमें सारे लूपिंग स्टेटमेंट्स यूज करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको पोस्ट लैब असाइनमेंट सब सॉल्यूशंस मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है प्रोग्राम्स, बट आपको खुद का प्रोग्राम्स डिफाइन करना है, खुद का लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है कि कैसे आपको वो मल्टीपल लूपिंग स्टेटमेंट्स यू कैन यूज। आपके पास फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, फिर आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम है, प्राइम नंबर, इवन ऑड नंबर, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स। तो वो सारे प्रोग्राम्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है ऑन मूडल। तो आपको रेफर करना है कि कैसा मैंने वो लॉजिक लिखा हुआ है, एंड यू कैन चेंज द लॉजिक एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। आपको जैसे चाहिए वैसे आप चेंज कर सकते हो। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट लूपिंग स्टेटमेंट्स। इफ को कैसे लिखते हैं, व्हाइल को, स्विच को कैसे यूज करना है, तो वो आपको समझ में आ गया है। यस, सो फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट यू हैव टू रेफर एक्सपेरिमेंट नंबर 6 एंड 8, वो आपको करना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 आपको मिला है स्टूडेंट्स? नो, ओके। I'll try to upload that experiment by tomorrow, experiment number 6. 7 भी मैं आपको दे दूंगी, 8, 9 and 10. प्लीज go through the programs जो मैंने आज एक्सप्लेन किया आपको, वो लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो। आपको प्रोग्राम्स आने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल सेशन रखा सो दैट आपको बेसिक फंडामेंटल समझ में आए कि क्या है, कैसे लूपिंग स्टेटमेंट्स को यूज करना है। Tomorrow you will be having one more programming, one more practical session at 4 o'clock, जिसमें आप लोगों को एक्सपेरिमेंट नंबर 9 और 10 का डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा। तो वो बेसिकली आपको करना है। इज दैट क्लियर? टाइम टेबल आपको दिया जाएगा, डोंट वरी, बट प्रैक्टिकल्स एग्जाम, थ्योरी एग्जाम सब होगा। सो प्लीज ट्राई टू एग्जीक्यूट ऑल द प्रोग्राम्स। इस लेक्चर के बाद मैं वो यूआरएल आपके साथ शेयर करूंगी, उसके साथ आपको प्रोग्राम्स को रन करना है। गूगल क्लासरूम पे अटेंडेंस मार्क करो, आज का अटेंडेंस सबको मार्क करना है, डू नॉट फॉरगेट। Okay, so now I am leaving the session. Any doubt you can post it on Google Classroom. Thank you, stay safe, take care.